जी। हे हेलो वन, कैसे हो सभी लोग। आई होप मेरे सारे भाई बहन आज के दिन तो काफी बढ़िया होंगे, क्योंकि भैया मार्केट में देखने को मिल रही है एक काफी बड़ी हरियाली। बिटकॉइन फाइनली 65,000 के लेवल के आसपास देखने को मिल रहा है, और जितने भी अल्टकॉइंस हमें लगभग 30, 40, 50% तक क्रैश हुए देखने को मिल रहे थे, अब फाइनली उनमें भी जान आ गई है और वो लगभग धीरे धीरे रिकवरी करना शुरू कर दिए हैं। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि भैया कल तक जहां बिटकॉइन के अंदर हमें डाउट देखने को मिल रहा था कि क्या यहां पर 60,000 का लेवल सस्टेन कर पाएगा या नहीं वगैरह वगैरह, लेकिन आज के दिन हमें पिक्चर क्लियर होती हुई दिख रही है कि भैया अब यहां से 60,000 से नीचे जाना बिटकॉइन के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, या फिर आप मान सकते हो कि यहां पर थोड़ी ज्यादा ही बुलिश अपडेट्स हमें देखने को मिल रही है। अब वो क्या क्या अपडेट्स आई है एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और हां मेरे भाई देखो, टेलीग्राम को आपने अब तक ज्वाइन करके नहीं रखा है तो इससे आप ही का नुकसान होने वाला है। कल मैंने बैक टू बैक आपको जो भी मार्केट की इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी वो शेयर करी, और उनमें से जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग अपडेट मुझे लगी वो थी कि ये फेडरल रिजर्व वाली अपडेट। भाई साहब इसको आपने देख लिया होगा, तो आज का मौसम तो वैसे ही आपने प्रेडिक्ट कर लिया होगा। अब देखो एक एक करके सारी अपडेट्स को हम कवर करते हैं, लेकिन जो मेन बात है कि भैया टेलीग्राम को ज्वाइन करना आपके लिए काफी फायदे का सौदा रह सकता है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, एड फ्री है, कुछ चीजें यहां पर आपको ऐसी देखने को नहीं मिलेगी जिससे कि आप परेशान हो। लिंक आपको इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके जरूर से ज्वाइन कर लेना। देखो बिटकॉइन की टीए से पहले अपन बात करते हैं मार्केट की अपडेट्स के बारे में। अब देखो कल के दिन की पहली गुड न्यूज तो ये है कि भैया कल के दिन भी एक काफी खतरनाक हमें इनफ्लो देखने को मिला ईटीएफ्स के द्वारा, यानी कि $183 मिलियन का जो ईटीएफ के अंदर इनफ्लो हमें देखने को मिला था, उसके द्वारा भी हमें बिटकॉइन कहीं ना कहीं पंप करता हुआ देखने को मिला। पहली चीज तो ये देखने को मिली। दूसरी चीज ये कि कल रात को ही लगभग 1 बिलियन यूएसडीटी प्रिंट हुए, और जब भी इस तरीके का मौका हमें देखने को मिलता है कि 1 बिलियन से ज्यादा यूएसडीटी प्रिंट होते, मतलब 1 बिलियन यूएसडीटी प्रिंट होते, वो कहीं ना कहीं हमें बुलिश संकेत देता है। ये अभी आगे देगा, अभी तक नहीं दिया, लेकिन हाँ बिटकॉइन की ईटीएफ्स के अंदर इतना बड़ा इनफ्लो आना ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संकेत था मार्केट के अंदर, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं बिटकॉइन के अंदर और बाइंग प्रेशर हमें देखने को मिला। साथ ही कल जो ब्लैक रॉक के सीईओ है लैरी फिंक साहब, उन्होंने कल क्या स्टेटमेंट दिया, और ये सच में काफी बुलिश स्टेटमेंट है। ही सेज ही इज अ मेजर बिलीवर इन बिटकॉइन। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि भाई साहब बिटकॉइन जो है वो डिजिटल गोल्ड की तरह है। आज के जमाने में अगर आप बिटकॉइन होल्ड करते हो, उसको बाय करते हो, तो वो एक तरीके से डिजिटल सोने की तरह है, जो कि आपको आगे आने वाले दिनों में श्योरली प्रॉफिट देगा ही देगा। तो इस तरीके से इनके जो बुलिश स्टेटमेंट थे वो भी कहीं ना कहीं मार्केट के सेंटिमेंट हमें चेंज करते हुए देखने को मिले। तो पहली बुलिश न्यूज तो ये थी कि भैया ब्लैक रॉक के जो सीईओ है वो अभी भी बिटकॉइन के अंदर काफी ज्यादा ट्रस्ट दिखा रहे हैं और बिटकॉइन को लेकर बुलिश स्टेटमेंट दे रहे हैं। दूसरी चीज ये, जो कि कल मैंने शेयर कर ही दिया था टेलीग्राम पर, कि पोवेल साहब ने क्या कहा है कि साहब देखो हमारा टारगेट है 2% के आसपास का। जब तक इन्फ्लेशन 2% के आसपास नहीं आएगी तब तक हम इंटरेस्ट रेट कट नहीं करेंगे। अब तक वो ऐसा कहते थे, लेकिन कल के स्टेटमेंट में उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि भैया ऐसा भी नहीं है कि जब तक 2% इन्फ्लेशन नहीं आएगी तब तक हम रेट कट करेंगे ही नहीं, और जो बैंक है वो भी इस चीज का वेट नहीं करेगी। हम 2% का टारगेट आने से पहले ही रेट कट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि भैया रेट कट जो है हमें 2% के टारगेट अचीव होने से पहले देखने को मिल सकती है। तो अभी तक हम जो बात कर रहे थे ना कि जॉब डेटा बुलिश आया है, सीपीआई डेटा बुलिश आया है, तो इन दोनों को देखने के बाद में कह सकते हैं कि भैया फेडरल रिजर्व आगे आने वाले महीनों में हमें रेट कट करता हुआ देखने को मिल सकता है, या फिर रेट काटता हुआ देखने को मिल सकता है। भाई साहब ये कहीं ना कहीं एक बुलिश न्यूज है पूरे के पूरे फाइनेंशियल मार्केट के लिए, कि जो लॉन्ग अवेटेड इवेंट है रेट कट वो होने जा रहा है, और फाइनली शायद इस साल के एंड तक हमें एक रेट कट तो देखने को मिल जाए, और इसी महीने के एंड में फेडरल रिजर्व की पॉलिसी मीटिंग भी होने जा रही है। तो उसमें इनके किस तरीके के स्टेटमेंट आएंगे वो भी मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन कहीं ना कहीं पोवेल साहब का इस तरीके से ये स्टेटमेंट देना ये भी मार्केट को और पॉजिटिव कर रहा था। तो ये दूसरी और तीसरी अपडेट हो गई। इसके अलावा देखो भाई साहब फाइनली एक डेट हमें मिल चुकी है कि इथेरियम की ईटीएफ की जो ट्रेडिंग है वो अब शुरू होने जा रही है। और वो कब से शुरू होगी? 23 जुलाई से जो ईटीएफ की ट्रेडिंग है वो एक्सपेक्ट की जा रही है कि ट्रेड होना शुरू हो जाए, यानी कि 23 तारीख की डेट बताई जा रही है कि ट्यूसडे 23 जुलाई को जो ईटीएफ की ट्रेडिंग है वो लॉन्च हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये भी एक काफी बुलिश न्यूज निकल के आई है मार्केट के लिए। तो इन 4 से 5 बुलिश न्यूजों की वजह से मार्केट के अंदर आज हमें इतना बड़ा पंप देखने को मिला। लेकिन मार्केट पंप तो हुआ है। अब देखो इस समय जब बिटकॉइन के अंदर इस तरीके की बुलिश न्यूज आती है ना, तो बिटकॉइन कोई रेजिस्टेंस वगैरह नहीं देखता, लेकिन फिर भी अगर आप यहां पर टेक्निकली देख रहे हो तो एक
रेजिस्टेंस यहां पर देखो यहां से बिटकॉइन के अंदर एक करेक्शन देखने को मिला, फिर यहां पर बिटकॉइन ने सपोर्ट बनाया, फिर यहां पर देखो 2 बार 3 बार यहां पर करेक्शन लिया और सेम इसी रेजिस्टेंस को भी बिटकॉइन ने तोड़ दिया है। अब देखो कल हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे ना कि या तो हम इसका वेट करेंगे 60,000 बिटकॉइन आए और तब हम लॉन्ग लेंगे, या फिर ये जो लेवल है इसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिले और फिर यहां पर 2 दिन के लिए बिटकॉइन ठहरे, तब तो हमारा एक लॉन्ग बनता है। तो मैं यहां पर यही वेट कर रहा हूं कि बिटकॉइन एक बार छोटा मोटा सा करेक्शन ले। करेक्शन की बात भी इसलिए क्योंकि भैया मार्केट ग्रीडी देखने को मिल रहा है, और जब भी मार्केट के अंदर हमें इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है, साथ ही ग्रीडीनेस देखने को मिलती है, तो भैया कहीं ना कहीं डाउट का तो बनता है। तो यहां पर मैं अभी वेट कर रहा हूं कि एक बार हमें डेली क्लोजिंग इसी लेवल के आसपास रिटेस्ट करती हुई देखने को मिल जाए और कल की क्लोजिंग भी हमें 64,600 के ऊपर ही देखने को मिल जाए, तो कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि भैया बिटकॉइन यहां से और ऊपर जा सकता है और हमारा जो टारगेट है वो लगभग आप 70,000 का मान सकते हो। तो यहां पर बिटकॉइन के लिए ये पॉजिटिव हो सकता है। और भाई साहब आपको ट्रेड कहां पे करनी है, बिंगेक्स या फिर बायबिट के ऊपर। दोनों ही एक्सचेंजों का लिंक मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। यहां पर आपको अभी डिपॉजिट करने पर फ्री टोन कॉइन तो जीतने का मौका मिल ही रहा है। देखो यहां पर अगर आप डिपॉजिट करते हो ना तो टोन कॉइन तो आपको जीतने का मौका मिलेगा ही मिलेगा। यहां पर मैंने कल की वीडियो में भी एक अच्छा खासा ऑफर दिया है जिसमें कि आपको $200 डिपॉजिट करने पर $50 मिल जाएंगे विद इन 48 आवर्स। तो ये भी एक चीज है और इनके बहुत सारे अभी इवेंट वगैरह चल रहे हैं, पता नहीं कहीं ना कहीं आपका फायदा का सौदा हो जाए। तो बिंगेक्स और बायबिट के ऊपर डेफिनेटली आपको अकाउंट बनाना चाहिए और 50-50 करके आपको दोनों ही एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करना शुरू करना चाहिए। मैं दोनों का इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक एक्सचेंज के ऊपर कभी भी आपको अपने पूरा का पूरा फंड नहीं रखना चाहिए, वो चाहे ट्रेडिंग वाला फंड हो, तो कम से कम 2 एक्सचेंजों को तो यूज करना ही चाहिए। तो ये बात हो गई। तो बिंगेक्स और बायबिट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आज ही जाओ वहां पर अकाउंट बनाओ, अकाउंट नहीं बनाया तो जाके ट्रेडिंग करना शुरू कर दो। आज के लिए इतना ही था, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।